हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कि आपके अगले 60 दिन यानी अगले 2 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप देखेंगे, आज देख रहे हैं 2 साल बाद देखेंगे या 4 साल बाद देखेंगे, आपके लिए वो वैलिड होगी जब आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं रीडिंग में वो आपसे रेजोनेट ना हो, आपके जीवन में सेम चीज़ें सेम सिचुएशंस ना हो। तो जितना आपके जीवन से संबंधित है आप उतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी सारी किसी और के लिए जो व्यूवर्स हैं उनके जीवन से संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं फॉर टॉरस। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। ओके, वी हैव हैप्पी एंडिंग जो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए। तो एक डिफ़िकल्ट साइकिल आपके जीवन में समाप्त हो रही है विद दी हैप्पी एंडिंग। शायद आपने ऐसा सोचा नहीं था, शायद आपने ऐसा इमेजिन नहीं किया था, शायद अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं एंड आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है, पर विद दी हैप्पी एंडिंग ये बता रही है कि आप जहाँ पे भी नेगेटिवली सोच रहे हैं, जहाँ पे भी आप नकारात्मक सोच रहे हैं, वो नकारात्मकता आपको छोड़नी चाहिए, क्योंकि हैप्पी एंडिंग आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, जो भी मतलब ये ऐसे है ना कि सारी उम्मीद इंसान खो चुका है, पर वहाँ पर उसे होप दिखने लगी वापस, मतलब लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, देन वी हैव लव पार्टनरशिप। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है कि जो सिंगल्स है स्पेशली उनके लिए कोई नई व्यक्ति उनके जीवन में आ सकती है, एंड जो मैरिड है उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा सॉलिड हो सकता है, गहरा हो सकता है, रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लव पार्टनरशिप आई है एंड हैप्पी एंडिंग आई है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग अपने फैमिलीज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोग शायद जो व्यक्ति है आपका उससे ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ईदर केस इट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड ये जो रिलेशनशिप है ये आगे तक बढ़ेगी, मतलब बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए फॉर टॉरस प्लीज़ फॉर नेक्स्ट 60 डेज। वी हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब आपके अगर जो आपकी सेविंग्स है उसमें प्रॉब्लम है, अगर आपकी इनकम अभी तक अच्छी नहीं है, अगर आप खर्च आपका आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके पास पैसे टिक नहीं पाते, तो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको कहा जा रहा है कि प्लान बनाइए। आपको कहा जा रहा है कि ऐसी कोई टेक्निक डेवलप कीजिए आप जहाँ पर आपको जो पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, जो पैसे आप कमा रहे हैं वो रहे, मतलब लॉन्ग टर्म आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है
तो उसके लिए थोड़ी सी सेविंग्स हर इंसान के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। यहाँ पे आप कोई पॉलिसी ख़रीद सकते हैं अपने लिए। स्पेशली मुझे हेल्थ पॉलिसी सुनाई दिया, ठीक है, मुझे लाइफ इंश्योरेंस सुनाई दे रहा है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन एनी केस, शायद आप बजट बना सकते हैं, आप अपने लिए इमरजेंसी सेविंग फंड्स चालू कर सकते हैं, जहाँ पे आप हर महीने में अपनी परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग आप अपने वो वहाँ पे डालेंगे ही, ये आपने तय कर लिया है। शायद पहले ऐसे हो नहीं पाता था, अब ये हो नहीं पा रहा है फ़िलहाल, पर अब आप कॉन्शियसली वो काम करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है परसिवियरेंस, तो ये है उन लोगों के लिए जहाँ ये हैप्पी एंडिंग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ये कार्ड, क्योंकि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने वाले पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा हो, नॉट नेसेसरीली ये रिलेशनशिप्स के लिए है, अगर करियर में भी आप बहुत समय से कुछ किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं एंड वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा और प्रयास कीजिए। परसिवियरेंस में मतलब डटे रहना, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर जो आपको मंजिल हासिल करनी है, जो आपको चीज़ अचीव करनी है अपने जीवन में, जो गोल्स आपने सेट किए हैं, उन चीज़ों के लिए आपको बोला जा रहा है कि प्रयास करना मत छोड़िए, प्रयत्न अपना नहीं छोड़ने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी शायद किसी के पास पैसों की बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फाइनेंशियल आपके, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आइए आपके पावर एनिमल्स, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस दौरान, ये देखते हैं। हीलिंग, यू आर अ हीलर। यहाँ पे हीलिंग की बात है, तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो हील होने वाले हैं। आप उसमें से सही सलामत निकलने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी, जैसे मैंने ये फाइनेंशियल बताया, जो भी चल रही है आपके रिलेशनशिप्स में, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत ही ईज़िली सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। विद द हीलर कार्ड यहाँ पे, यू आर अ हीलर, मतलब आप में वो जो गुण है कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसमें से सही रूप से बाहर कैसे निकला जाए, ये आपको पता है। आप जो भी प्रॉब्लम में हैं उस सिचुएशन को आप हील कर सकते हैं। स्नेक्स से मुझे ये भी पता चल रहा है, स्नेक्स जो है वो अपनी स्किन छोड़ते हैं, राइट। जब छोटी पड़ने लगती है उन्हें स्किन, तो वो अपनी कात ये कर देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। तो ये मुझे पता चल रहा है रीबर्थ के बारे में, मतलब आप अपनी जो पुरानी कोई सोच थी किसी चीज़ के बारे में, वो त्याग कर नई कोई चीज़, नए कोई अच्छे प्रिंसिपल्स, नई कोई अच्छी सीख आपको मिल रही है और आप उसे फॉलो करना चालू कर रहे हैं। स्पेशली विद दी फाइनेंशियल डिसिप्लिन कार्ड, कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको हुए हैं वो आगे चलकर ना हो, इस चीज़ का आप प्रयास करने वाले हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ मंकी, इंजेन्युइटी, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, मतलब सिचुएशन में ढाल लेना खुद को, जो भी है। जैसे मैंने कहा हीलर के कार्ड में, हीलिंग के कार्ड में, कि अब जो भी सिचुएशन में फंसे हैं, आप में उतनी क्षमता है कि आप उसमें से सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन में खुद को ढाल लेना। इनोवेशन मतलब नई कोई तरकीब सोचना, नया कोई आइडिया सोचना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। एंड मंकी जो है
बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं। तो एक मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कि इस दौरान अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी अपने जीवन में नहीं मिल रही है तो बी होपफुल। नटखट मतलब छोटे बच्चे अगर आपके जीवन में कोई है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या प्लेफुल मतलब कॉमेडी कोई चीज़ें, या आपको जो पसंद हो, जो आपके इनर चाइल्ड हीलिंग में आपके काम आए, ऐसी चीज़ें कीजिए। ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों के साथ समय मत व्यतीत कीजिए, वेस्ट कीजिए ऐसे लोगों पे जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या जो आपको मतलब डार्क प्लेस में वहाँ पे लेके जाते हैं, जो आपका मूड ख़राब करते हैं, जो आपकी एनर्जी गलत जगह पर लेकर जाते हैं। देन वी हैव ड्रैगन फ्लाई इल्यूजन, यू नो हु यू रियली आर। आपको पता है आप कौन हैं, इसी वजह से आप मतलब आपको पता चलने वाला है जो भी इल्यूजन्स थे। मतलब इल्यूजन कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं ना आप खुद की, तो आपको खुद की जो ताकत है, खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है वो पता चलने वाली है, और उन पे आप एक्ट करने वाले हैं, ठीक है। देन वी हैव वुल्फ गार्डियन, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, पर ड्यूरिंग दिस टाइम यू आर फियर्सली प्रोटेक्टेड। आप आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा इस समय पे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी का कोई अपना लुक पूरी तरह से चेंज कर रहा है, किसी में कॉन्फिडेंस, जैसे कि ये कार्ड आया है इल्यूजन का। पहले जो कंडीशनिंग हुई थी, या पहले लोग आपको बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है, नहीं, अब आप अपना जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद में वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, खुद की क्षमता आपको पता चल रही है, जैसे कि मैंने ये इल्यूजन कार्ड्स में कहा। यहाँ पे ये जो ब्लैक कैट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ अ ब्लैक कैट, तो इससे ये पता चलता है कि आप अपनी जो शैडो साइड है, जो डार्क साइड है, वो भी हील कर रहे हैं। अगेन सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, एंड ये इसमें से जो आपका रूप उभर कर आने वाला है, इसमें से जो आपका न्यू जैसे कि मैंने कहा, ये रीबर्थ की एक साइन है। लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, या आप में इतना बदलाव आने वाला है, आप में इतना चेंज आने वाला है कि लोग आपसे पूछेंगे आपने ये सब कैसे पॉसिबल किया विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये रॉयल्टी है, ये एक रानी है, ठीक है। तो ये बताता है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाली है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बदलने वाला है, आपका टैक्स ब्रैकेट चेंज होने वाला है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड ये बॉटम ऑफ द डेक, ये वाले डेक में परसिवियरेंस था, तो ये सेम कार्ड है, ये है वुंडेड वॉरियर वाला कार्ड। वुंडेड वॉरियर मतलब बहुत सारे परेशानियाँ देख ली इन्होंने अपने जीवन में। अब ये मतलब है ना, बहुत शक्तिशाली एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए, जैसे कि मैंने कहा, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर जो लक्ष्य पाना है वो मैं पाकर ही रहूँगा, जो मेरा उद्देश्य है वो मैं पाकर ही रहूँगा, अचीव करके ही दम लूँगा। ये वो वाली एनर्जी है, थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी है, पर है, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। ये वो लोग हैं जो हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते, है ना। अब जो टॉरस होते हैं, जो वृषभ राशि के लोग हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। आपको जो एनिमल रिप्रेजेंट करता है आपके साइन को, वो है एक बुल। तो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा फियर्स है, फुल ऑफ एनर्जी एट ऑल टाइम्स। अगर एक बुल के सामने
बैल के सामने अगर कुछ भी अड़चने हो तो वो, अगर एक बैल भाग रहा हो, लेट्स अज्यूम अगर एक बैल भाग रहा हो, आप रोड पे चल रहे हैं तो आप डरेंगे ना, वैसे ही आप है, क्योंकि वो फियर्सनेस है, लोग डरते हैं। उसके बीच में फिर जो भी रोड़े हैं, रुकावटें हैं, वो उसे हटाकर खुद के लिए जगह बनाना एक बैल जानता है ना। आप भी वैसे ही हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से ये पता चल रहा है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी ये इल्यूजन का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स जो है मतलब कि बहुत समय किसी चीज़ का डिसीजन लेने में मत लगाइए, बहुत लोगों से चीज़ें पूछिए मत, क्योंकि हम लोग का क्या होता है ना, जनरली जब एक कोई सिचुएशन होती है तो हम पूरी दुनिया से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड फिर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू नो हु यू रियली आर, एंड आप जो भी डिसीजन लेंगे यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए एंड बहुत समय तक किसी चीज़ के बारे में सोचिए मत, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन आए तो बार बार उस सिचुएशन के बारे में मत सोचिए, मैक्सिमम 2 या 3 बार में डिसीजन लेकर प्लीज़ उस काम को रफ़ा दफ़ा कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे हो सकता है जो अच्छी सिचुएशन है वो आपके हाथ से निकल जाए एंड आपको बाद में अगर रिग्रेट करना पड़े उस चीज़ की वजह से तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। देन वी हैव दी फूल कार्ड। ये अगेन न्यू बिगिनिंग की बात करता है। यहाँ पे मैंने रीबर्थ के बारे में बात किया, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो रही है तो एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग आती है। यहाँ पे वापस कॉन्फिडेंस आ रहा है, यहाँ पे लीप ऑफ फेथ मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करना जो आपने पहले अपने जीवन में कभी की ना हो। ट्रैवलिंग इंडिकेट होती है फूल कार्ड में। यहाँ पे ये जो वाइट डॉग है, यहाँ पे ये जो कुत्ता है, ये इंडिकेट करता है आपके जीवन में फेथफुल लोग आ रहे हैं, आपके जीवन में अच्छे दोस्त आ रहे हैं, अच्छे कंपेनियंस आ रहे हैं, अच्छे कलीग्स, मतलब जो भी लोगों से आप डील करते हैं अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड ये है ना प्योरिटी इनोसेंस, मतलब बहुत ही चंचल एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है ये। मतलब द फूल ही इज़ नॉट जेडेड, मतलब ये कितने भी सिचुएशंस से गुज़र चुका हो, ये खुद को जो सिचुएशन से ये गुज़रा है उसके वजह से अपने मन में कोई गांठ, कोई मैल ये रखता नहीं है, उस वजह से ये प्योर होता है। विद दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस कोई मिल सकता है, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है या आपके पेरेंट्स से आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन में मैंने आपको कहा कि आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है, ये जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद के लिए, ये आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए, आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ग्रैंड किड्स के लिए ये पैसे यूज़फुल होने वाले हैं। अगेन यहाँ पर दोस्त आपके लिए जो लॉयल लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ऐसे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी डॉग्स है क्योंकि डॉग्स रिप्रेजेंट लॉयल्टी। तो अगर अभी आप अकेले हैं फ़िलहाल तो आपको सच में अच्छे लोग मिलने वाले हैं जिनके इंटेंशंस अच्छे हैं। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स से, इवन मंकी कार्ड से, यहाँ पे इवन दो आपने बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी है अपने जीवन में, पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मंकी कार्ड से ये पता चलता है कि आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहने वाले हैं। आप पैशनेटली जो भी आपको काम करना है
वो काम आप करने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको पहले कोई मदद नहीं थी, यहाँ पे दोनों चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लेडी है जो ये देख रहे हैं, या अगर आप पे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स अज्यूम आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ़ देयर ओन नीड्स, तो यहाँ पर आपको हेल्प अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड इस वजह से आप जो काम आप करना चाहते हैं, जो भी जहाँ पे भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी पहले, जो भी 2 एरियाज़ है आपके लाइफ के जहाँ पे आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो आप इजीली उस सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग टॉरस। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।